ई रूपी। ई रूपी क्या है? क्या इंडिया को अपनी क्रिप्टो करेंसी मिल गई है या फिर ये बस एक यूपीआई ऐप है? आइए विस्तार में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं सरल भारत। ई रूपी को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी बच्चे को 100 रुपए देना है बुक्स खरीदने के लिए। आप उस बच्चे को 100 रुपए दे देते हैं, पर इसके बाद आपको क्या पता कि वो बच्चा उन पैसों से सच में बुक्स खरीद रहा है या फिर उनको बस मजे करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब आप उस बच्चे को जानते होंगे तो आप उससे पता कर सकते हैं कि उसने उस पैसों का क्या किया, पर गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती। अब गवर्नमेंट ये क्यों करना चाहती है? गवर्नमेंट हर साल लोगों में लाखों करोड़ों रुपए बांटती है, मोस्टली इन फॉर्म ऑफ सब्सिडीज और स्कॉलरशिप्स। तो फिर इस प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट से लेके बेनिफिशियरीज तक आने में यहाँ पर बीच में बहुत सारी इंटरमीडियरीज है। इस वजह से प्रोसेस स्लो हो जाता है और करप्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बावजूद पैसे एक बार लोगों तक पहुंच जाए तो गवर्नमेंट को क्या पता कि लोग उनका सही से इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इससे कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को जो पैसे दवाई लेने के लिए मिल रहे हैं उससे वो लोग शराब खरीद रहे हो। तो ऐसी ही सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने का सोल्यूशन है ई रूपी। ई रूपी बेसिकली एक वाउचर बेस्ड सिस्टम है। ये वाउचर आपके मोबाइल फोन में आएगा एसएमएस या फिर क्यूआर कोड के फॉर्म में। ये कॉन्टैक्टलेस और कैशलेस तो है ही, पर इसके साथ ही इसको यूज करने के लिए आपको ना ही बैंक अकाउंट की जरूरत है ना ही इंटरनेट कनेक्शन की। आपको चाहिए बस एक नॉर्मल सा फोन। स्मार्टफोन की भी कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसको एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिलकर बनाया है। मान लीजिए अब अगर गवर्नमेंट को आपको दवाइयां खरीदने के लिए पैसे देने हैं तो गवर्नमेंट को अब आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं। अब गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली आपके फोन पर ये वाउचर सेंड कर सकती है, जिससे आप लोग जाकर आपकी दवाइयां खरीद सकते हो। इसकी वजह से क्या क्या फायदे हो रहे हैं? बीच की इतनी सारी जो इंटरमीडियरीज थी वो सारी एलिमिनेट हो रही है, जिनकी वजह से करप्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेकेंडली, सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो जाती है। और थर्डली, शुरुआत में हमने जो बताया था कि लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी लेवल अब कम हो जाती है। क्योंकि जब अगर आपको वाउचर मिलता है और आपको जाकर रिडीम कराना है वो, तो आप बराबर से बस मेडिकल स्टोर का अगर वाउचर है तो मेडिकल स्टोर में ही जाकर उसे रिडीम करा सकते हैं। हाँ, भले ही अगर किसी आदमी को गलत इस्तेमाल करना ही है तो फिर इसे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे ही कुछ लूप होल्स इसमें भी होंगे। टाइम के साथ हमें इनके बारे में भी पता चलेगा। गवर्नमेंट ने इसे अपने लिए तक ही नहीं रखा है। आगे चलकर गवर्नमेंट का इरादा है कि इन्हें बाकी एनजीओज या फिर ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है उनके लिए भी इसे ओपन करेगी। इसका मेन यूज मेडिकल और एजुकेशन सेक्टर में करने का गवर्नमेंट प्लान कर रही है। आपके ई रूपी के बारे में क्या ख्याल है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। देखते रहे सरल भारत। धन्यवाद।